आनंद वन में मोकू नामक एक शैतान बंदर रहता था। वह इतना झगड़ालू था कि सभी उससे उलझने से बचते थे। वह इस कारण अपने आप पर और इतराने लगा। एक दिन मोकू जंगल में खाने की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। उस पर पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिले थे। हरे आम के गुच्छे भी लटक रहे थे। स्वीटी कोयल उसकी एक डाल पर बैठकर मधुर आवाज में गाना गा रही थी। मोकू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये आम का पेड़ तो कुछ दिनों में फलों से भर जाएगा, तो क्यों ना यहीं पर अपना बसेरा बनाया जाए। वह फौरन उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और स्वीटी पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, बंद करो गाना बजाना, आज से ये पेड़ मेरा घर है, भागो यहाँ से। स्वीटी हकलाते हुए बोली, लेकिन मोकू भैया, पहले तो मैं यहाँ आई थी। स्वीटी के ऐसे बोलते ही मोकू ने गुस्से से घूरा और कहा, दिखाओ जरा अपना घोंसला, मैं तो जानता हूँ तुम खुद अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती हो। आई बड़ी मुझसे बहस करने वाली। मोकू के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्वीटी बहुत दुखी हुई और वह रोते हुए दूसरे पेड़ पर चली गई। तभी पास के अमरूद के पेड़ पर रहने वाली चिंटू गिलहरी बोली, मोकू, तुम्हें स्वीटी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हम सभी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, साथ ही कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। हम में से कोई स्वीटी जैसा गा नहीं सकता। लेकिन मोकू के कान में जू तक नहीं रेंगी। वो उल्टा चिंटू पर बरसा, तुम मुझे मत समझाओ, यह पेड़ अब मेरा है और इसके फल भी। चिंटू मुस्कुराकर बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोकू उसे अनदेखा कर पेड़ पर सुस्ताने लगा। शोर सुनकर आसपास रहने वाले पिंकू खरगोश, दीना कौवा और रॉकी चूहा भी अपने घरों से बाहर निकल आए। छोड़ो चिंटू, कीचड़ में पत्थर फेंकने पर छींटे हमारे ऊपर ही पड़ते हैं, रॉकी ने कहा। सो तो है, चलो अपना अपना काम करें, चिंटू भी बोला। तो सभी अपने अपने घर चले गए। वे सब मिलजुल कर रहते पर मोकू हमेशा अलग थलग ही रहता। मोकू के भी मज़े ही मज़े थे। कुछ ही दिनों में पेड़ आम से लद गए थे। वह रोज़ मीठे रसीले आम बड़े चाव से खाने लगा। साथ ही किसी को भी पेड़ के आसपास भटकने भी नहीं देता था। कुछ महीने बाद आम का मौसम खत्म होने लगा। पेड़ पर और फल आने रुक गए थे। मोकू परेशान होकर पेड़ से बोला, मुझे भूख लगी है और आम दो। पेड़ झुंझला कर बोला, अब बस भी करो, मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, मैं अब फल अगले साल ही दूंगा। मोकू के कुछ दिन तो किसी तरह निकल गए, पर अब पेड़ पर एक भी फल नहीं था और उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने देखा आसपास के सेब, संतरे और नाशपाती के पेड़ फलों से लदे थे। हरे और काले अंगूर भी दिख रहे थे। मोकू के मुंह में पानी भर आया। रॉकी, चिंटू और स्वीटू मज़े से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आ जा रहे थे और उनके फल कुतर कुतर कर खा रहे थे। मोकू को पहली बार अपने कहे पर पछतावा हो रहा था। हाय, मैंने एक पेड़ पर अपना हक जमा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अभी भी उसका घमंड आगे आ रहा था। वो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं था। मोकू एक दिन हिम्मत करके संतरे के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसमें रहने वाले सभी पक्षी और पिंकू खरगोश तनकर खड़े हो गए। सबको एक साथ देखकर मोकू थोड़ा घबराया, पर आदत के अनुसार रोब से बोला, मुझे भूख लगी है, इसीलिए संतरे खाने थे। झट से पिंकू बोला, भूल गए तुम्हारी बातें, इस पेड़ में तो हम रहते हैं, तो ये पेड़ और फल भी हमारे हुए, हम तुम्हें भला क्यों दे। संतरे और सेब के पेड़ों ने भी हामी भरी, तो मोकू इतना सा मुंह बनाकर वापस आ गया। कल मैं दूसरे वन जाऊंगा, मोकू सोचने लगा। तभी किसी ने उसे बुलाया। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र चिंटू पर पड़ी। उसके हाथों में ढेर सारे फल थे। चिंटू बोला, लो खाओ मोकू, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिए हैं, तुम बड़े कमज़ोर लग रहे हो। मोकू ने गौर से देखा तो चिंटू के चेहरे पर किसी प्रकार का व्यंग न था। वह सहज तरीके से मुस्कुरा रहा था। मोकू ने चिंटू को गले लगाया और अपने किए की माफ़ी मांगी। देखते ही देखते रॉकी, पिंकू, सीटी सभी उसे घेर कर खड़े हो गए। सभी उसे मित्र बनाने के लिए आतुर थे। मोकू भी जान गया कि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।